मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो अपने बच्चों को लेके आए हैं मेरे पास। जैसा क्या ना बच्चों को ले यानी कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा और आज बिज़नेस पॉइंट चैनल की तरफ से मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिज़नेस पॉइंट चैनल आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर करने के लिए एक्चुअली कोई भी नया बंदा जब वो कोई भी बिज़नेस करने का सोचता है ना तो उसके दिमाग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम रिवील करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आया हूँ आज न्यू पावर जिम में, जो कि है जंग सदर में ऑपोजिट ट्रांसफार्मर चौक, अयान फार्मेसी के बिल्कुल ऊपर। तो चलिए फिर जिम में चलते हैं और जिम के ओनर से बात करते हैं कि उनके इस बारे में क्या ख्यालात हैं। तो अब हम हैं जिम के ओनर के पास। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि सर आपका नाम? मेरा नाम हाजी मज़हर अब्बास है। हाजी मज़हर अब्बास इनका नाम है। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप इस फील्ड में कब से, ये जिम क्लब आप कब से संभाल रहे हैं? जिम बनाए मुझे 19 साल हो गए हैं। 19 साल हो गए इनको इस जिम में, इस फील्ड में काम करते हुए। एक्चुअली वैसे अगर देखा जाए तो देखने में ये आया कि ये ज़्यादातर शौक की प्रोफेशन बनाया जाता है। तो क्या आपसे भी, आपके बारे में भी इस तरह से? डेफिनेटली शौक की बात है सारी ये। बिल्कुल, कोई भी आम बंदा इस तरह जिम नहीं बना सकता है, बना सकता है जिस तरह शौक पे डिपेंड है सारा। हाँ, तो जैसा कि हमारा चैनल है बिजनेस पॉइंट से रिलेटेड, तो अगर आप कुछ रिवील करें इससे जो फैक्ट्स हैं इसके पीछे, कोई भी नया बंदा जब कुछ भी बिजनेस करने का सोचता है तो उसके माइंड में जो क्यूरीज होते हैं उनको हम क्लैरिटी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो आपने जिम बनाया, इतना माशाल्लाह खूबसूरत से सेटअप बनाया, जैसे मैंने देखा, आपको भी वीडियोज़ में दिखाता हूँ फर्दर जाके। हाँ, तो आप बिलोंग कहाँ से करते हैं एक्चुअली? जो कहते हैं ना पीछे से, आप कहाँ से हैं? पीछे से बेसिकली जंग के हैं। बेसिकली आप जंग के, बेसिकली ये जंग के हैं। और क्या आपने कोई कंपटीशन भी लड़ा इस फील्ड में? मैंने 2001 में विन किया, मिस्टर बना। 2001 में इन्होंने विन किया था। तो वैसे इन्होंने मुझे पहले बताया था कि इनकी एज 46 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन उस टाइम तो मुझे बिलीव नहीं है, मुझे लगा ये मिर्ज़ा मजाक कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन किया कि आजकल के लौंडों को भी ये मात देने में बाज नहीं आएंगे। तो अब आपने ये जो जिम बनाया हुआ है, तो जब आपने स्टार्ट किया था कितना इन्वेस्ट किया था इसमें? स्टार्ट में तो 19 साल पहले की और कैटेगरी थी जिम की। उस टाइम आपने कितना इन्वेस्ट किया था इसमें? 10-12 लाख लग गए उस टाइम 10-12 लाख लगा था। 19 साल पहले की बात है, ये तकरीबन 2001 की होगी, 2001 की। तो अब जैसे 2020 चल रहा है, तो अब आपको तो पता है इमरान खान का दौर है। अगर आजकल हम स्टार्ट करें, कोई भी नया बंदा स्टार्ट करे, तो कितना खर्चा आ जाएगा? 30 लाख तो डेफिनेटली लगेगा। ये तमाम बेसिक मशीन्स का? बेसिक। और अगर हाई लेवल की लें तो उसके ऊपर जहाँ मर्जी चल जाए आप लेके इसको जिम को, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है बॉडी बिल्डिंग में, ख़ास तौर पे जो लोग लड़के देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, नए नए चैनल्स देखते हैं, वो मशीनी की डिमांड करते हैं। आपको मशीनी चेंज करनी पड़ती है साथ साथ वक्त के। एक वो टाइम था जब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बहुत बड़े, अभी भी एक्चुअली हैं, तो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो गए उसने। हाँ बिल्कुल, तो उस टाइम वो जो जिम लगाते थे बिल्कुल एक्चुअली वो ज़्यादा कमाल की थी। आजकल तो ऐसी जिम्स हैं और ये सब कुछ है, इस पर बस वेस्ट ऑफ मनी है एक्चुअली। बस इनको आप क्या कहते हैं, आयाशी एक किस्म की चाहिए। आयाशी नहीं है असल में ना, वो ज़्यादा बेटर था, ये ज़्यादा बेटर है। गेम जदीद हो गई है। ठीक है, जो पहले मसल था, शो होता था में, उस मसल में आपको और मसल नजर आने लग गए हैं। वो किस लिए है? सिर्फ मशीन अच्छी है। जितनी मशीन अच्छी हो जाएगी उतनी बॉडी ज़्यादा वॉश होती जाएगी, उसमें ब्यूटी ज़्यादा दी जाएगी। जैसा कि मैंने बिल्कुल सही कहा। तो अब ये आपने जो बिल्डिंग ली है, ये किराए पे ली है? रेंट पे। तो इसका कितना रेंट पे करते हैं? 35%। तो अगर देखा जाए तो आपने काफ़ी लाइटिंग सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर, ये ऊपर वगैरह और ये सब कुछ, मैंने देखा इनका यूपीएस भी लगा हुआ है। तो बिजली का बिल आपको कितना आ जाता होगा? 10 से 15 हज़ार आज नॉर्मली। तो 10 से 15 हज़ार अगर बिजली का बिल आए, 35 इसका रेंट हो, तो 50,000 तो ये बन गया। तो क्या आप हमारे ऑडियंस को बताइए। चलिए पहले ये बात करते हैं कि आप न्यू मेंबर जो आता है एडमिशन लेने, तो एडमिशन फीस कितनी लेते हैं? हमारी 1000 फीस है एडमिशन।
और इसके अलावा जो मंथली फीस है वो 1500 है हमारी। 1500 इनकी फीस है और 1000 जो है इनकी एडमिशन फीस है। तो क्या एडमिशन फीस एक ही बार लेंगे जब तक बंदा आता रहेगा, जब तक मरता नहीं? मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो अपने बच्चों को लेके आए हैं मेरे पास। जैसा क्या ना बच्चों को यानी एडमिशन फीस चलती रहेगी, ये नहीं भी एक महीना मिस हुआ तो अगले महीने दोबारा एडमिशन फीस लेना ना, ऐसा कोई भी नहीं। तो अब आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि आप टोटल फ्रैंकली आप एवरेज बताइए कि टोटल आप मंथली कितना, बस आप ये बताइए कितना इनकम होता है आप? असल में आपका सवाल अजीब है, ऐसी है ना? औरत से एज ना पूछो और इनसे आपका सवाल अजीब है ये वाला। इसमें ये होता है कि ये है बिजनेस कभी आप बहुत आप चले जाते हो, कभी आप अभी आपका लॉकडाउन चलता रहा है, ठीक है, हमने रेंट अपने पास से पे किए सारे, एवरेज में बंदा 50,000 इजीली निकाल लेता है जिम से, अगर उसने शौक पूरा करना है अपना। तो ये शौक जो है आप इससे अर्न करके ही पूरा कर सकते हो। ये जैसे इन्होंने कहा ये एक शौकीन बंदे का काम है, कोई हमारे तेरे मेरे जैसे बंदों का काम नहीं है। तो इन्होंने बताया कि 50,000 ये फिर भी अल्लाह का शुक्र है, यानी कि माशाल्लाह से अर्न कर लेते हैं ये सब कुछ निकालने के बावजूद। हाँ, वो अप एंड डाउन तो आता रहता है, जैसे कि पिछले दिनों लॉकडाउन था तो 2 से 3 मंथ आई थिंक जिम बंद रहा होगा ना, तो आपने रेंट वगैरह सबको जेब से दिया होगा। बिल्कुल वही बात मैंने की ना, बीच में बच्चों के पेपर शुरू हो जाते हैं, ठीक है, रोजे आ जाते हैं, आपके मेंबर्स काम हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आपके जिम में कितने इस टाइम ये जब सितंबर का महीना चल रहा है ना, तो कितने मेंबर्स होंगे अभी जिम में? आप कौन से मेंबर पूछ रहे हैं? थ्रू आउट पूछ रहे हैं कि जो रनिंग में चल रहे हैं? हमारे जो रनिंग में चल रहे हैं 150 के करीब इजीली लड़का होता है हमारे पास। और ये आपकी जिम की टाइमिंग क्या है? हम शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ओपन है हमारा। और दिन के वक्त? सुबह मॉर्निंग में 5 से 10 बजे तक। 5 से 9 और 4 से 11, तो 9 से लेकर 4 बजे तक आप ब्रेक भी ले सकते, ये नहीं कि आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, ऐसी बात है। असल में बात वही है ना कि ये शौक की बात है, ठीक है ना। जो जिम वाले लोग होते हैं उन्हें रेस्ट करना होता है, खाना भी होता है, रेस्ट भी होता है, डाइट भी करनी होती है और प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए होती है, तब जाके आप कुछ ना कुछ फ्यूचर में आप बिल्ड कर सकते हैं अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं कि बस आइए और खाते जाइए और फिर एट द एंड। नए लड़कों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या जैसे कि वो एक कहावत मैंने पढ़ी थी कि जिस जगह के ना जो ग्राउंड आबाद होते हैं तो वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। एक्चुअली इस तरह होना चाहिए, जहाँ के जिम आबाद होते हैं वहाँ के ग्राउंड आबाद। अब मसला ये हो गया कि पहले ना हम खुद ग्राउंड के थे शौकीन, अब हमें पर मसला ये बन गया है कि टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है, बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं। अब जो बच्चा 2 बजे आएगा कॉलेज से, उसने डेफिनेटली ये ट्यूशन पढ़नी है। अब वो 3 बजे ट्यूशन पर जाएगा, वो 2 घंटे डेफिनेटली पढ़ेगा वहाँ। 4 बजे 5 बजे फारग होता है, 5 बजे अब ग्राउंड में तो जा नहीं सकता। ग्राउंड में जाएगा तो शेक हैंड करने में उसका घंटा लग जाएगा, ठीक है। उसमें उसको ये ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमारे पास आके, वो यहाँ पे आएगा 1 घंटा गेम लगाएगा, वो वही फोर्स यहाँ पे 1 घंटे में पूरी करेगा। यहाँ पे आएगा 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा तो सारा जो स्ट्रेस है उसका पूरे दिन का वो बिल्कुल उड़ जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि आजकल रूटीन बहुत टफ हो गई, पहले स्कूल जाओ, फिर उसके बाद देखा दिखाई या जो भी कहिए ना आप, ट्यूशन का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद ट्यूशन जाता है, फिर कुरान पाक पढ़ना होता है, फिर टाइम किधर बचता है। बिल्कुल जी, मैंने वही कहा ना आपको कि यहाँ पे आप कम वक्त में ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं, कम वक्त में हम ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जिम में। तो अगर आप एक नया बंदा स्टार्ट करना चाहे तो उसके पास तकरीबन कितना पैसा होना चाहिए इस पर लगाने के लिए? पैसा नहीं, पहले उसके पास शौक होना चाहिए। नाज़रीन, पहले उसके पास शौक होना चाहिए। चलें आप पैसे की बता देना। पैसा ये है कि इतना घर वाले अवेल करते हैं, पैसा इतनी पॉकेट मनी से देते हैं कि वो एक दर्जन केला खा सकता है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि अगर एक नया बंदा ये जिम क्लब बनाने का सोचे, इन्वेस्ट करे, इस बिजनेस करने का सोचे, तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए? कम से कम 30 से ऊपर, 30 लाख से 30 लाख से ऊपर तकरीबन होना चाहिए। और माशाल्लाह से ये अच्छा चलने वाला बिजनेस है और आई थिंक फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा अपग्रेड होगा। आई थिंक लोग इसमें से ज़्यादा माइल होंगे। आप क्या कहते हैं इसमें? इसमें ज़्यादातर ना डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा हमारे पास डॉक्टर हमारे पास ज़्यादा भेजते हैं लोग, जैसे जो फैटी हो, जिनको शुगर हो, बहुत से छोटी छोटी मसाइल में फंसे हुए लोग, बीमारियों में हैं, वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। आजकल वैसे लोगों में टर्न बहुत ज़्यादा शौक पैदा हो गया है फिटनेस का। जैसे आपने फिट पहनी हुई है शर्ट, ठीक है, एक हैंडसम बंदे पे शर्ट पहनी और लगेगी, और एक बेढंगा बंदा होगा उसको अजीब लगेगी,
उसको इस तरफ आएगा ही नहीं स्पीड की तरफ। और अगर आप फिट हो तो गर्ल्स भी आपको एडमायर करेंगी। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, नहीं लेकिन जरूरी गर्ल हो नहीं, वैसे एक बात है ना, देखने में अच्छा लगता है, पर्सनैलिटी एक्चुअली बिल्डअप होगी। आप 10 बंदों में एक बिल्डर खड़ा करें ना, आपको मान जाएगा। ये बात है ना, 100 आने की है। तो जैसे कि आपने बताया कि 30 लाख उसके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए करने के लिए, और उसके अलावा उसके पास सबसे पहले तो शौक होना चाहिए। शौक नहीं है तो पैसा वेस्ट है, डेफिनेटली वेस्ट है पैसा। तो इन्होंने ये 20 साल पहले तकरीबन ये काम स्टार्ट किया था, और उसके बाद इन्होंने एक विन भी किया, टाइटल भी विन किया 2001 में, जैसे कि इन्होंने बताया। और अब ये 46 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन सच्ची ये बताऊँ 30 प्लस की लगती, इससे ज़्यादा की लगते भी नहीं है कि नहीं? आपको घर वाले क्या कहते हैं आपके इसमें? आपने कितना मेंटेन किया अपने आप को, ऐसा कुछ? आपके बच्चे वगैरह आपको कहते हैं पापा आप तो बड़े भाई लगते हैं हमारे। ऐसे ही जब फैमिली में बैठते हैं, नुमाया बैठते हैं, बच्चे मेरे भतीजे हैं, भतीजे आगे मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं आगे। ये सारा कमाल है, बट अगर आप पॉजिटिव वे में अपने आप को रखें बॉडी को, बाकी अगर इससे आगे जाएं तो नेगेटिव वे में तो बहुत सारा अलग। एक्चुअली एक सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है ना, इसने भी हमें नौजवान नस्ल को इस तरफ लाया भी है, इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। सोशल मीडिया की बात हो गई तो एक्चुअली हर बंदा, यूट्यूब ने इस पर बहुत ज़्यादा, यूट्यूब हो गया, फेसबुक या इंस्टाग्राम हो गया, इन चीज़ों ने हमें इस तरफ लाया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत रोल है इनका, बहुत अवेयरनेस दी उन्होंने इस गेम को, लोगों में बहुत अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं लोग फिजिकली, ठीक है ना। जैसे जैसे लोग ग्रो अप हो रहे हैं, लोग देखते हैं एक दूसरे को, उनकी मतलब बहुत से, मुझे मैं क्या बताऊँ आपको, मैं देख देख कर हैरान हो जाता हूँ लोगों को। जो लोग मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, बहुत से चैनल्स पे, मज़ा आता है देख के यंग स्टार को या क्या लोग। हमारी एज में तो इतना शौक भी लोगों को नहीं था। बिल्कुल, इनकी एज में उस टाइम ओल्ड एज की बात है, जैसे 2000 सन की, जैसे आप भी सोचते थे, आप मैं भी 1999 का, तो उस हिसाब से तो इतना इनका एक्सपीरियंस, जितनी मेरी एज है बड़ी। तो अब आप 46 ईयर्स ओल्ड हैं, तो आपको कोई अल्लाह न करे इस तरह की कोई बीमारी वगैरह कुछ भी आपके सामने गेम लगाते हैं, जैसे कि आजकल तो 40 में जाए तो बंदा डॉक्टर्स के पास होता है। अल्लाह का शुक्र है, ना शुगर ना बीपी अप डाउन कभी नहीं हुआ जिंदगी में मेरा। आजकल जैसे कोलेस्ट्रॉल और ये सब कुछ, ये बेकार चीज़ें। चलिए, ये तो सब साइड की बात है, बिजनेस से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो इन्होंने अब जो भी आपकी क्यूरीज थी, सब कुछ क्लियर कट आपके सामने बता दी। फिर भी अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कीजिए वीडियो में, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।